विश्व के समस्त देशों के साथ बिना किसी भेदभाव, बिना किसी छुआछूत के एक जो जीव है वो समान व्यवहार कर रहा है। उसको कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं। खासकर न्यूज़ चैनल वालों ने इतना दहशत पैदा कर दिया है कि लोग कोरोना से तो बाद में बीमार पड़ेंगे, वो उनके मन में हादसे टाइप का एक समा गया है। कई लोगों से मेरी बात होती है, वो बिल्कुल हादसे में जी रहे हैं। मृत्यु के बारे में सुनकर उनको यह आभास हो रहा है कि ऐसा पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं है। तो क्या ये वास्तव में सत्य है कि जिस प्रकार की महामारी अभी पूरे विश्व में फैली है इस कोरोना की वजह से, ऐसा कभी नहीं हुआ है? इसी सत्यता की हम जांच पड़ताल करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और आपके सम्मुख ऐसे कुछ रिपोर्ट रखने वाले हैं जो यह बताने के लिए पर्याप्त होगा कि ये जो कंडीशन चल रही है ये कोई नई नहीं है। इससे भी खतरनाक वायरस आ चुके हैं, ऐसे भी खतरनाक स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे संभाला है और आवश्यकता है यहाँ भी हम सबको आपस में मिलकर इस स्थिति को संभालने की। और कोई भी वायरस या कोई भी जंतु किसी भी जीव के लिए कितना खतरनाक है, ये उस जीव, उस जंतु, उस वायरस से होने वाले मृत्यु दर के आधार पर बताया जाता है कि उस वायरस से जो मृत्यु होती है उसका प्रतिशत क्या है। तो हम इसी प्रतिशतता यानी कि मृत्यु दर के आधार पे दुनिया के 5 खतरनाक वायरस का यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो इस धारणा को समाप्त कर देगी शायद कि कोरोना ही सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक वायरस जिसका नाम है H1N1 फ्लू, जिसे दुनिया स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानती है। और इसका आगाज़ हुआ था यूएस यानी कि अमेरिका से 2009 में, और अमेरिका से शुरू होने वाला वायरस यह पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया और इस वायरस से 16,32,258 लोग लगभग संक्रमित हुए और फलस्वरूप 2,84,500 लोगों की मृत्यु हुई। प्रतिशतता भी बता देते हैं आपको, 17.4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 17.4% इसका मृत्यु दर था। अर्थात यदि इस वायरस से 100 लोग संक्रमित होते थे तो उसमें से 17.4 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक, इसे हम रखते हैं 5वें नंबर पे। अगला बात करते हैं हम चेचक। ठीक, चेचक जो है ये कब से प्रारंभ हुआ ठीक कोई नहीं बता पाता है, लेकिन ये तो मालूम है कि 20वीं सदी में इससे तकरीबन 30 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत ज़्यादा है 30 करोड़। ज़रा सोचिए अभी इसका कि कोरोना क्या है, 30 करोड़ मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने झेला। वो हमारे पूर्वज थे और आज हम सही सलामत हैं। और जो चेचक से मृत्यु दर है वो होता था लगभग 30%। देखिए उतना मृत्यु हुआ है 30 करोड़, लेकिन फिर भी इसकी प्रतिशतता है 30% उस समय के वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, अब जो चौथे नंबर पर हम लिए हैं वो है इबोला वायरस। देखिए साथियों, इबोला वायरस जो कि यह 1976 में सूडान देश में पाया गया सूडान देश में, लेकिन देखते ही देखते 9-10 देशों में लगभग यह फैल गया और उस समय तक इससे लगभग 33,600 के लगभग केस आए थे और उसमें से 13,560 से थोड़े से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु दर कितना हुआ? 40.4%, जिसे हम रखे हैं तीसरे नंबर पे, इबोला वायरस। ठीक है, मृत्यु दर क्या है? 40.4%। ठीक साथियों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर वायरस की, और वो है निपाह वायरस। निपाह तो वैसे सूअरों में पाया गया था 1995 में, लेकिन मनुष्यों में इसका प्रसार देखने को मिलता है 1998 से, और वो भी मलेशिया देश में। चूँकि ये तो मलेशिया में ही पाया गया और बांग्लादेश में भी। जब मलेशिया में पाया गया तो इसे कहा गया निपाह वायरस M यानी कि मलेशिया, और जब बांग्लादेश में पाया गया तो निपाह वायरस B यानी कि बांग्लादेश कहा गया। ठीक, और उस समय तक इससे केस आए मात्र और मात्र 513,
अब आप सोच रहे हो कि बहुत कम है। ठीक है, केस तो है 513, लेकिन मृत्यु हुई थी 398। कह सकते हैं लगभग 400। जरा सोचिए, 500 लगभग केस हैं, लगभग 400 मृत्यु हुई, तो मृत्यु दर कितना हुआ? 77.6%। सोचिए कितना मारक और कितना घातक है ये। इसके आगे कोरोना क्या है। अब बात करते हैं जो पहले नंबर पे जो सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है पूरी दुनिया का मृत्यु दर के हिसाब से, वो है मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस जो पाया तो गया सबसे पहले 1967 में युगांडा में, लेकिन वहाँ से वह लगभग 11 देशों में फैल चुका है। युगांडा से फैलना शुरू हुआ और युगांडा से फैल के यह लगभग 11-12 ऐसे लगभग देशों में फैल चुका था और इससे होता था दिमागी बुखार। और उस समय इससे मात्र केस हुए 466। अब फिर यहाँ पे आप कहेंगे केस तो मात्र 466 हुए, लेकिन मृत्यु तो सुनिए साथियों, मृत्यु हुई 373। और यह मापा गया कि इस वायरस से होने वाली जो मृत्यु दर थी वो थी 80%। जरा सोचिए, यानी कि यदि 100 लोगों को इस वायरस ने संक्रमित कर दिया तो उसमें से 80 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और वो ऐसे आम मृत्यु नहीं जैसे कि इस कोरोना से हो रही है। उस मृत्यु में ये होता था साथियों, इस वायरस से जो संक्रमित होते थे लोग, उनके भीतरी अंग पता नहीं कैसे उसमें से ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होने लगती थी और वह ब्लीडिंग किसी भी बाह्य ऑर्गन के द्वारा कान नाक मुंह की तरफ बाहर आ जाता था। वो देखना कितना भयावह, कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब शरीर के अंगों से यूं ही एकाएक खून निकलने लगे तो ये खतरनाक वायरस है। सबसे खतरनाक मानते हैं इसे मृत्यु दर के हिसाब से मारबर्ग। अब इन पांचों के बाद थोड़ा सा हम यह भी बात कर ले कि कोरोना की क्या स्थिति है। तो देखिए, अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो है 1,65,26,417 केस हैं अभी पूरे विश्व में, और मृत्यु हुई है 6,53,971 लगभग। और जो मृत्यु दर है साथी वो थोड़ा सा घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन ये 4 से 6% के बीच में ही रह रहा है। जरा सोचिए, मात्र और मात्र 4 से 6%। यानी कि यदि 100 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ तो उसमें से मात्र और मात्र 4 से 6, 5, हम 7 तक मान लेते हैं, चलिए, उतने लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो क्या ये उन 5 से ज़्यादा खतरनाक है? इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करता हूँ कि हाँ, इसका जो संक्रमण का दर है वो उन 5 से कहीं ज़्यादा है। इसमें जो संक्रमण हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, लेकिन सुधार भी बहुत तेज़ी से ही हो रहा है। इसे पैनिक, इसे भयावह बना दिया गया है मीडिया चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शत्रु शत्रु होता है, और ख़ासकर तब जब हमारा शत्रु ही अदृश्य हो, इनविजिबल हो। ठीक, तो शत्रु से सावधान होने की हमेशा आवश्यकता होती है। सावधानी बरतना है, न कि डर जाना है, बिल्कुल घबरा जाना है नहीं। डरने के बजाय हमें लड़ना है और सावधानी से लड़ना है। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो कोरोना का एक भयावह मचा हुआ है कि ये है वो है, इतना खतरनाक इसको मान दिया गया है कि हद हो गई है। तो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक हमने 5 की चर्चा की जिन वायरस के बारे में। तो आवश्यकता है हमें संभलने की और अपने घर वालों को संभालने की। शासनादेश जो भी जारी हो रहा है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसके भी द्वारा जो भी शासनादेश जारी हो रहा है, आप लोग उसका तन मन से पालन कीजिए। इसी में आपका भला है, आपके परिवार का भला है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से कहेंगे हम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, और डरिए बिल्कुल भी मत। बस सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। ठीक, जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। धन्यवाद। आज की वीडियो बस इतना ही।